सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मदीना में खुराक की किल्लत का जो कहत की सूरत इख्तियार करती जा रही थी, एहसास था, वहाँ आपको ये भी मालूम था कि कुरैश का लश्कर भी नीम फाका कशी पर आ गया है। ये वो कैफियत होती है जो इंसान के एक दूसरे की शराइत मानने पर और मुआहदों और समझौतों पर मजबूर करती है। किसी भी तारीख में इस शख्स का नाम नहीं लिखा जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तरीके से कुरैश के इत्तेहादी गतफान के सालार ऐना के पास इस मकसद के लिए भेजा कि उसे कुरैश की दोस्ती तर्क करने पर आमादा करे। उसे ये नहीं कहा गया कि वो मुसलमानों के साथ मिल जाए। रसूल करीम का मकसद सिर्फ ये था कि गतफान और ऐना रजामंद हो जाएं और अपने कबीले को वापस चले जाएं। लेकिन कुरैश का लश्कर 2000 नफरी की फौज से महरूम हो जाएगा। ये तवक्को भी की जा सकती थी कि दूसरे कबाइल भी गतफान की तकलीद में कुरैश के लश्कर से निकल जाएंगे। क्या मोहम्मद हमें ज़बानी मुआहिदे की दावत दे रहा है? ऐना सालार ने रसूल खुदा के एलची से कहा, हमने यहाँ तक आने का जो खर्च बर्दाश्त किया है वो कौन देगा? रसूल खुदा के एलची ने कहा, हम देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग अपने कबीले को वापस ले जाओ तो इस साल मदीना में खजूर की जितनी पैदावार होगी उसका तीसरा हिस्सा तुम ले जाना। खुद मदीना आ जाना, पूरी पैदावार देख लेना और अपना हिस्सा अपने हाथों अलग करके ले जाना। सालार ऐना मैदान जंग में लड़ने और लड़ाने वालों की क़यादत करने वाला जंगजू था, लेकिन गैर जंगी मसाइल और उमूर को बहुत कम समझता था। मौरिख इब्ने कुतैबा ने लिखा है कि इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुस्तैद अहमक का खिताब दिया था। वो बड़े ताकतवर जिस्म वाला और जिस्मानी लिहाज से फुर्तीला और मुस्तैद रहने वाला आदमी था। उसने अपने सरदार गतफान से बात की। गतफान ने कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद ने हमें कमजोर समझकर ये पैगाम भेजा है। उसके एलची से पूछो कि मदीना के अंदर लोगों को भूख का सामना नहीं, हम उन्हें भूख से निढाल करके मारेंगे। क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारा अपना लश्कर भूख से निढाल हो रहा है? सालार ऐना ने कहा, मदीना वाले अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने घरों से बहुत दूर आ गए हैं। क्या लश्कर में तुम बेइत्मीनानी नहीं देख रहे? क्या तुमने देखा नहीं कि हमारी कमानों से निकले हुए तीर अब इतनी दूर तक नहीं जाते जितनी दूर उस वक्त जाते थे जब तीरंदाजों को पेट भर कर खाना मिलता था। उनके बाजुओं में कमाने खींचने की ताकत नहीं रही। क्या इसका फैसला तुम करोगे कि हमें मोहम्मद को क्या जवाब देना चाहिए? गतफान ने पूछा, या मैं फैसला करूंगा जो कबीले का सरदार हूँ? खुदा की कसम, मैदान जंग में जो फैसला मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते, सालार ऐना ने कहा। और मैदान जंग से बाहर जो फैसला तुम कर सकते हो वो फैसला मेरी अक्ल नहीं कर सकती। मेरी अक्ल तलवार के साथ चलती है, मगर यहाँ मेरी फौज की तलवारें और बर्छियां और हमारे तीर मायूस हो गए हैं। हम खंदक के पार नहीं जा सकते। हमें मोहम्मद की बात मान लेनी चाहिए। और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली। एलची उम्मीद अफजा जवाब लेकर आ गया। उसे कुरैश का कोई आदमी नहीं देख सका था, क्योंकि गतफान की फौज मुहासरे के किसी और मकाम पर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कौन बोल सकता था? मगर आपने इस्लाम की तालीमात के ऐन मुताबिक अपने सरकर्दा साथियों को बुलाया और उन्हें मौका दिया कि किसी को आपके फैसले से इख्तलाफ है तो वो बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स का फैसला पूरी कौम पर ठूंसने के कायल न थे। चुनाचे आपने सबको बताया कि आपने गतफान को क्या पेशकश की है। यहाँ उम्मत को मशवरे की अहमियत सिखाई गई है। चंद पुरजोश आवाजें उठी, नहीं, हमारी तलवारें जिनके खून की प्यासी हैं, खुदा की कसम, हम उन्हें अपनी जमीन की पैदावार का एक दाना भी न देंगे। जंग तो हुई नहीं, हम लड़े बगैर क्यों जाहिर करें कि हम लड़ नहीं सकते? उसकी तायद में कुछ आवाजें उठी। ऐसी दलीलें दी गईं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कबूल फरमा लिया कि ये अक्सरियत की आवाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एलची को दोबारा गतफान और ऐना के पास न भेजा, लेकिन आपने सब पर वाज़े कर दिया कि तदब्बुर और हिकमत अमली के बगैर मुहासरा नहीं तोड़ा जा सकेगा। खुदा हक परस्तों के साथ था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से मदद मांगी जो एक इंसान के रूप में आपके सामने आ गई थी। ये थे नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु। उनका ताल्लुक गतफान के कबीले से था। नईम रज़ी अल्लाहु अन्हु सरकर्दा शख्सियत थे। खुदा ने उन्हें गैर मामूली दिमाग अता किया था। 3 अहम कबीलों कुरैश, गतफान और बनु कुरैज़ा पर उनका असर व रसूख था। एक रोज नईम रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो कि कबीला गतफान में थे, मदीना में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़े हुए। खुदा की कसम, तू कबीले का गैर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
تو हम में से नहीं, तू यहाँ कैसे आ गया? नईम रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं आप में से हूँ। मदीना में गवाह मौजूद हैं, मैंने दरपर्दा इस्लाम कबूल कर लिया है। अपने कबीले के साथ इसी मकसद के लिए आया था कि आपके हुजूर हाजिर हो जाऊं, मगर मौका ना मिला। पता चला कि आपने मेरे कबीले के सरदार और सालार को कुरैश से दोस्ती तर्क करके वापस चले जाने का पैगाम भेजा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुआवजा भी बता दिया था, लेकिन आपने बात को मजीद आगे न बढ़ाया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह की तुझ पर रहमत हो, क्या तू बात को आगे बढ़ाने आया है? नईम रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, नहीं मेरे अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप ही के कदमों में आना था। अहले मदीना पर मुश्किल का वक्त आन पड़ा है, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के शहदाइयों के जिस काम आ सकती है, हुजूर के कदमों में पेश करता हूँ। अपने लश्कर में से छुप छुपा कर निकला हूँ। खंदक में उतर तो गया, लेकिन संतरियों की मौजूदगी में ऊपर आना खुदकुशी के बराबर था। ऊपर चढ़ना वैसे भी मुहाल था। बड़ी मुश्किल पेश आई। खुदा से आपके नाम पर इल्तिजा की, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ने करम किया, संतरी आगे चले गए और मैं खंदक पर चढ़ाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नईम रजी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक बताया गया कि ये किस हैसियत का शख्स है। रसूल करीम ने उनके साथ दो चार बातें की तो आपको अंदाजा हो गया कि नईम रजी अल्लाह अन्हु ऊंची सतह और अक्ल के इंसान हैं। आपने नईम रजी अल्लाह अन्हु को बताया कि मुहासरे ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उनसे निकलने के लिए जरूरी हो गया है कि कुरैश के लश्कर में जो मुख्तलिफ कबाइल शामिल हैं, उन्हें कुरैश से बदजन किया जाए। इसका तरीका ये है कि 2-3 कबाइल के साथ खुफिया मुआहिदे कर लिए जाएं। नईम रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं ये काम अपने तरीके से कर दूं तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर एतमाद करेंगे? रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो नईम, मैं तुझे और तेरे नेक इरादों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मैं वापस अपने कबीले में चला जाऊंगा। नईम ने कहा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि मैं मदीना में आया था। यहाँ से मैं काब बिन असद के पास जा रहा हूँ। मेरे अल्लाह के रसूल मेरी कामयाबी के लिए दुआ फरमाएं। मदीना में रात को पहरे बड़े सख्त थे। पीछे की तरफ खंदक नहीं थी। उधर पहाड़ियों ने कुदरती दिफा मुहैया कर रखा था। उधर पहरेदारों और गश्ती संतरियों की तादाद ज्यादा रखी गई थी और शहर के किसी आदमी का भी उधर जाना बड़ा मुश्किल था। रसूल अकरम ने नईम के साथ अपना एक आदमी भेज दिया था ताकि कोई संतरी उन्हें रोक न ले। ये आदमी नईम रजी अल्लाह अन्हु को मदीना के साथ बाहर तक छोड़कर वापस आ गया। रात का पहला पहर था जब नईम रजी अल्लाह अन्हु बनु कुरैजा की बस्ती में काब बिन असद के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा गुलाम ने खोला। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना काब? नईम ने पूछा। नईम बिन मसूद को कौन नहीं जानता? काब ने कहा, गुतफान के कबीले को तुझ जैसे सरदार पर बहुत फख्र होगा। कहो नईम, रात के इस पहर में तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, अभी तो 6-7 रोज गुजर गए हैं। मैंने मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए आदमी तैयार कर लिए हैं। क्या तुम यही मालूम करने आए हो? नईम रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। तुम बेवकूफ हो काब, तुमने कुरैश के साथ किस भरोसे पर मुआहदा कर लिया है? मुझसे न पूछना कि मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी क्यों पैदा हुई। मैं मुसलमानों का भी हमदर्द नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे दिल में इंसानियत की हमदर्दी है। मेरे दिल में हमदर्दी है तुम्हारी उन खूबसूरत और जवान बेटियों, बीवियों और बहनों की जो मुसलमानों की लौंडियां बन जाएंगी। तुमने कुरैश से बड़ा ही खतरनाक मुआहिदा कर लिया है, लेकिन इसकी जमानत नहीं ली कि अहले कुरैश तुम्हें मुसलमानों से बचा लेंगे। हमने भी कुरैश के साथ मुआहिदा किया है, लेकिन कुछ जमानत भी ली है। काब बिन असद ने पूछा, क्या कुरैश जंग हार जाएंगे? नईम ने कहा, वो जंग हार चुके हैं। क्या ये खंदक उन्हें शहर पर हमला करने देगी? कुरैश के लश्कर को भूख ने बेहाल करना शुरू कर दिया है। मेरा कबीला भूख से परेशान हो गया है। मैं नहीं चाहता कि कल तुम मेरे कबीले को बदनाम करो कि गुतफान तुम्हें मुसलमानों के रहमो करम पर छोड़ गए थे। तुम मुसलमानों पर हमला करके उन्हें अपना दुश्मन बना लोगे और कुरैश और हम मुहासरा उठाकर वापस चले जाएंगे। अपने दोनों कबीलों कैनकाह और बनु नुज़ैर का अंजाम जो मुसलमानों के हाथों हुआ था वो तुम्हें याद होगा। काब बिन असद पर खामोशी तारी हो गई। मैं जानता हूँ कि तुमने कुरैश से कितनी उजरत ली है। नईम ने कहा, लेकिन ये खजाना जो तुम उनसे ले रहे हो, ये खूबसूरत लड़कियाँ जो हुई बिन अख्तब ने तुम्हारे पास भेजी हैं, ये सब मुसलमानों की मिल्कियत हो जाएगी और तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा हो जाएगा। तो क्या मैं कुरैश से मुआहिदा तोड़ दूं? काब ने पूछा। मुआहिदा न तोड़ो, नईम ने कहा। उन्हें अभी नाराज न करो, लेकिन अपनी हिफाजत की उनसे जमानत लो। अरब के रिवाज के मुताबिक उन्हें कहो कि उनके ऊंचे खानदानों के कुछ आदमी तुम्हें यरगमाल के तौर पर दे दें।
اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہیں۔ کعب بن اسد نے کہا ٹھیک ہے نعیم، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔ نعیم بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا رستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی۔ وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق تھا۔ نعیم رضی اللہ عنہ جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار بے تحاشا پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم کی دانشمندی اور تدبر سے متاثر تھا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں سے نہیں آئے۔ ابو سفیان نے نعیم سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ نعیم بن مسعود نے جواب دیا بہت دور سے، جاسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر آئے ہو۔ کیا تم بھول گئے تھے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کرا دینا چاہتے ہیں؟ میں بنو قریظہ کے 2 دوستوں سے مل آیا ہوں اور مجھے مدینہ کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے چند افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا، مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کر دیں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک آدمی بھی نہ دینا۔ خدا کی قسم نعیم، ابو سفیان نے کہا اگر تمہاری یہ بات سچ نکلی تو میں بنو قریظہ کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کعب بن اسد کی لاش کو میں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہوا مکہ لے جاؤں گا۔ اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور حسین لڑکیوں کا طلسم طاری کر دیا ہے۔ نعیم بن مسعود نے کہا کیا شراب اور عورت کسی کے دل میں خلوص اور دیانتداری رہنے دیتی ہے؟ اسے شراب اور عورت کس نے دی؟ ابو سفیان نے کہا کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہ سمجھ سکا کہ میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے۔ اگر محمد کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ نعیم نے کہا تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ وہ اپنے دشمن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ ہوئی بن اخطب بھی یہودی ہے۔ اس نے تمہاری طرف سے کعب کو شراب کا نصف مٹکا اور 2 نہایت حسین لڑکیاں دی ہیں۔ میں جب کعب سے ملا تو وہ شراب میں بدمست تھا اور دونوں لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اس کے پاس تھیں۔ اس نے بدمستی کے عالم میں مجھے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ ابو سفیان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا نعیم میں مدینہ سے محاصرہ اٹھا کر بنو قریظہ کی نسل ختم کر دوں گا۔ اس کی یہ جرت کہ قبیلہ قریش کے سرکردہ چند افراد کو ضمانت کے طور پر یرغمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اتنا نہیں بھڑکنا چاہیے ابو سفیان، نعیم نے کہا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کرو کہ کعب کو تم ایک بھی آدمی یرغمال نہیں دو گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ کیا تم اہل مدینہ کی کوئی خبر دے سکتے ہو؟ وہ کس حال میں ہیں؟ وہ کب تک بھوک برداشت کر سکتے ہیں؟ نعیم بن مسعود کو ابو سفیان کے پاؤں اکھاڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ نعیم نے کہا میں حیران ہوں ابو سفیان، اہل مدینہ خوش اور مطمئن ہیں، وہاں بھوک کے کوئی آثار نہیں، خوراک کی کمی ضرور ہے، لیکن اہل مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے کہ جیسے انہیں خوراک کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے محاصرے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، ابو سفیان نے کہا۔ نعیم بن مسعود نے کہا بالکل نہیں، ان پر محاصرے کا یہ اثر ہے کہ وہ جوش و خروش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہودی جاسوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدینہ میں خوراک تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے ذرا پریشان ہو کر کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نعیم نے اسے اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے کہا میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ یہودیوں پر بھروسہ نہ کرنا، یہ بتا کر کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں، وہ تمہیں اکسا رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کہیں سے خندق عبور کر لو اور مدینے پر حملہ کر دو۔ وہ اہل قریش اور میرے قبیلے غطفان کو مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کرانا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا اور اپنے غلاموں کو آواز دی میں ان کی نیت معلوم کر لیتا ہوں، اکرمہ اور خالد کو بلاؤ۔ ابو سفیان نے غلام سے کہا نعیم بن مسعود یہ کہہ کر چلے گئے ہیں، میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے کعب بن اسد کے متعلق کیا بتا گئے ہیں۔ غیروں کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جاتی ابو سفیان۔ خالد نے کہا آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں،
وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں تو مسلمانوں کے رحم کرم پر۔ اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو جنگجوؤں کی طرح لڑیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی کعب بن اسد کے پاس جائے؟ ابو سفیان نے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے نعیم سے کہا ہو کہ وہ ہم سے یرغمال مانگے گا، لیکن تم جاؤ تو وہ ایسی شرط پیش نہ کریں۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمام کا تمام لشکر نیم فاقہ کشی کی حالت میں ہے؟ کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتا ہے؟ یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینہ کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے۔ اکرمہ نے کہا، میں جاؤں گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کعب بن اسد نے یرغمال کی شرط پیش کی تو میں آپ سے پوچھے بغیر معاہدہ منسوخ کر کے آؤں گا۔ خالد نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا میں بھی اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤں؟ اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، نہیں، اگر خطرہ ہے تو میں 2 سالار ضائع نہیں کر سکتا۔ اکرمہ اپنی حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ اکرمہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 4 لشکری تھے۔ اسے بڑی دور کا چکر کاٹ کر بنو قریظہ تک پہنچنا تھا۔